डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर पे डिस्कस किया था और उसी का एक अगला टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टाइप्स पे क्वेश्चन जो भी आपका आता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक आता है। तो इसी से आप जब टाइप क्लियर हो जाएगी तो आप आर.एस. अग्रवाल बुक से उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पिछले क्लास या उससे पहले वाले क्लास में पढ़े हैं कि द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है, और इंटीजर्स के साथ साथ आपका क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो इस टाइप्स के जो नंबर होते हैं वो आपका फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी में ये जो आपका p होता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है और q आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि p को न्यूमरेटर बोलते हैं और q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। क्वेश्चन को देखते हुए आगे हम बात कर देंगे। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्रैक्शन जो p बाई क्यू के रूप में होता है, p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी के साथ साथ p जो होता है न्यूमरेटर कहलाता है और q डिनोमिनेटर कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो वेस्ट और फ्रैक्शन पे आपका टाइप 1 का क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में कहा है कि फ्रैक्शन, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े फ्रैक्शन के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ जब आपको फ्रैक्शन मिल जाए तो आप फटाक से 3 वर्ड 3 सेंटेंस लिख दीजिएगा। पहला सेंटेंस, लेट न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को आप x मान लीजिएगा एंड डिनोमिनेटर भी y। जब आप न्यूमरेटर को x मानिएगा और डिनोमिनेटर को y मानिएगा तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? देन फ्रैक्शन इज x बाई y। ये आपका 3 सेंटेंस, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज x y। ठीक है, ये कब लिखिएगा? जब आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन के बारे में बात किया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रैक्शन बिकम 4/5। फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक ऐड किया गया। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या है वो हम लोग देख चुके हैं कि x और y आपका फ्रैक्शन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 इज एडेड, 1 को ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तब आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 4/5। आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4/5। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 1 के साथ। क्या होगा? 5x प्लस 5 इक्वल टू 4y प्लस 4। और सोल्व करेंगे इसको, 5x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 5। 5 को ट्रांसफर कर दिए, 5x माइनस 4y इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा अगेन आप फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए तो दोनों इक्वेशन उसी क्वेश्चन से मिलेगी। सेकेंड में कह रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1/2। क्या बोला क्वेश्चन में कि जो फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन में 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में,
तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास फ्रैक्शन था x बटा बाई, इस दोनों में आप जब -5 कीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। ये आपका क्या बन गया 1/2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y - 5 के साथ। ये बिकम होगा 2x - 10 = y - 5। सोल्व करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, 2x - y = -5 प्लस 10, 2x - y = 5। ये आपका इक्वेशन सेकेंड बन गया। जैसे ही आपका इक्वेशन 2 इक्वेशन बन जाता है, आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए बहुत पहले या पिछली क्लास में बताया गया था कि कैसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन है 5x - 4y, 5x - 4y = -1। सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 5। अब दोनों वेरिएबल में कोई किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि y वाले को एक 4y है, एक y है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड इंटू 4 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको इस जगह पे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे 5x - 4y = -1 और सेकेंड इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8x - 4y = -20। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बात किया गया है, तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो y से y वाले कैंसिल हो गया और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -3x = -21 होगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x = -21 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 3 = 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। जैसे ही x का वैल्यू आपका 7 आता है तो किसी भी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकालिए। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2x - y = 5 है, x का वैल्यू 7 है, 2 × 7 - y = 5, -y = 5, ये मल्टीप्लाई होकर के ट्रांसफर हो जाएगा -14, -y = कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब जब y का वैल्यू 9 आ गया तो आपसे क्या पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो आपको फ्रैक्शन के बारे में बात किया गया है कि फ्रैक्शन जो है x y में है, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आपका निकला, x का वैल्यू 7 आया और y का वैल्यू कितना आया 9 आया, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन सोल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आपका टाइप सेकंड बताते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन समझेंगे और उससे आपको जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे ही आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिखाई दे आप 3 लाइन लिख दीजिए, लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन इज x बटा y, ठीक है। तो आप ये 3 लाइन लिखना कभी नहीं भूलेंगे जब आपका फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात किया जा रहा है। दोनों इक्वेशन में कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 4 ज्यादा है और दुगुना से भी 4 ज्यादा है। तो दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें 4 ऐड करेंगे और इसी में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो हमें इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अगेन अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। When both the numerator and denominator are decreased by 6। अगेन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 घटा देंगे। क्वेश्चन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। then the denominator become 12 times the numerator। डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर का 12 गुना हो जाता है। कौन हो रहा है, तो डिनोमिनेटर 12 गुना हो जाता है। तो जैसे ही ये 12 गुना हुआ तो दोनों को इक्वल करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तब ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो 12x माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। अगेन x और y को एक तरफ करते हुए 12x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 72, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब दोनों इक्वेशन में चेक करते हैं तो y जो है आपका सेम से मिलता है, लेकिन सिंबल क्या है इसका, सेम है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में, और प्लस हो जाएगा माइनस में। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया। 12x में से 2x जाएगा तो -10x बचेगा और इधर हो जाएगा -70। तो x माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 70 डिवाइडेड बाई 10, 10 × 7 = 70। x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो जब आपका x का वैल्यू 7 आ गया तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। दोनों इक्वेशन में से किसी में भी x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, निकल के आएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 2 × 7 माइनस y इज इक्वल टू -4, 14 माइनस y इज इक्वल टू -4, माइनस y इज इक्वल टू -4 माइनस 14 माइनस y इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 18। अब जब y और x का वैल्यू निकल के आ गया तो आपसे पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए फ्रैक्शन क्या है आपका, तो x बटा y है। तो x बटा y है तो x का वैल्यू आपके पास कितना आया है, 7, और y का वैल्यू कितना आया आपके पास, 18। तो 7/18 आपका क्या है, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये टाइप सेकंड हुआ। अब अगले में आप देखेंगे टाइप 3। ठीक है, नोट कीजिए। फ्रैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसमें भी देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 उससे इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन में टाइप में है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे दिया, फ्रैक्शन। तो जैसे ही आपको फ्रैक्शन दिखाई दिया आप क्या लिखिएगा, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x मान लीजिएगा और डिनोमिनेटर को क्या मानिएगा, y। तो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x y मानिएगा आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पढ़ते हुए स्लोली में उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्या है क्वेश्चन में,
सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x और y का जोड़, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों का जोड़ इज फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। कहा गया है कि ये दोनों को जोड़ जो है, सम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर क्या आपका x है, इससे ये बड़ा है। ये सम जो है न्यूमरेटर से क्या है, बड़ा है। अब बताइए कि जब सम बड़ा है न्यूमरेटर से तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो जो क्वेश्चन बोला है कि फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब इसमें 4 ऐड करेंगे और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, दोनों को इक्वल करना था, तो सम इक्वल करना है इसका x और y का, तो x इंटू 2 प्लस 4, यहां से इसको सॉल्यूशन करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 4, x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल टू 4, तो 2x में से x आएगा तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, फर्स्ट बन गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, रीड करेंगे और सेकेंड इक्वेशन निकालने का कोशिश करेंगे। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, क्या बोला गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जा रहा है 3, यानी इक्वेशन जो आपका बनेगा उसमें क्या बनेगा, आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। दोनों इक्वेशन में 3 3 बढ़ाया गया, दोनों इक्वेशन में क्या किया गया है, 3 बढ़ाया गया। सॉरी, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन टाइप में ही लिखे, दोनों को 3 3 क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। इस फ्रैक्शन में क्यों लिखे, क्योंकि जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 3 और y प्लस 3, तो जैसे ही दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/3। ये आपका रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो वाले नंबर को हम फ्रैक्शन में नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 के साथ। जब ये आपका सोल्व करेंगे, 3x प्लस 9 इक्वल टू 2y प्लस 6, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन सोल्व करना आप लोग को आता है, जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। सोल्व इक्वेशन, इक्वेशन सोल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमें आप क्या देखेंगे कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर देते हैं, सेम कर देते हैं। ठीक है, तो जब सेम करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से, और क्या करेंगे, देखिए एक प्लस में एक माइनस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3x में से माइनस 2 जाएगा, x इक्वल टू 5 क्लियर। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 5 आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, x का वैल्यू -5 प्लस y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 प्लस 5, y इक्वल टू क्या हो गया, 9। अब आपसे फ्रैक्शन पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स y होता है, तो x का वैल्यू आपका आया 5 और y का वैल्यू कितना आया, 9। ये 5/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
फ्रैक्शन में ये 3 टाइप आपको हेल्प करेगा। आपका आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 1323 तक के क्वेश्चन को सोल्व करने में। थैंक यू।